हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 47। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो भगवद गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य यानी स्वधर्म का निर्देश है। जैसे कि पूर्ववर्ती श्लोक में भी कहा गया है कि ब्राह्मण का कर्तव्य अलग होता है, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग होता है। तो उनके प्राकृतिक गुण और स्वभाव के अनुसार ही वो अपने कार्य को ढूंढ लेते हैं। किसी एक को दूसरे के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं भिक्षा मांगकर खा लूँगा। लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय है, उनके प्राकृतिक गुणों के अनुसार उनको युद्ध करना है। लेकिन वो किसका काम अनुकरण करना चाह रहे थे? ब्राह्मण का, जो भिक्षाटन करते हैं और जो अहिंसा को अपनाते हैं। क्षत्रिय के लिए हिंसा अलाउड है। तो इसलिए अर्जुन ने जब ऐसा कहा तो कृष्ण ने ये वाला श्लोक हमारे लिए भी कहा कि हम अपना जो कर्तव्य है उसको पालन करना है, जो निर्दिष्ट कर दिया गया है। दूसरों का काम हम कितने भी अच्छे से करें, पर हमें दूसरों का कर्म करने से अच्छा हम अपने कर्तव्य का पालन करें। अपना कर्तव्य करें नहीं और दूसरों का काम करते रहे, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म हो, लेकिन अगर उनको जैसे कि शूद्र का प्राकृतिक गुणों के अनुसार जो कार्य है उसके प्रति वो आकर्षित है, तो उसको झूठे ही अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वो ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट या गर्हित नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शूद्र है, लेबर क्लास है, श्रमिक वर्ग है, उनको कहा गया है, तो वो कोई गर्हित कार्य नहीं है। अगर श्रमिक वर्ग नहीं होगा तो भी समाज को बहुत सारी दिक्कत आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल जितने भी जूता सिलने वाले हैं या बाल काटने वाले हैं या साफ सफाई करने वाले हैं, तो ये सब अगर समाज से गायब हो जाएगा तो समाज को बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो कोई भी कार्य गर्हित नहीं है। सब व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो कार्य निर्दिष्ट है, यानी जिनका जो स्वधर्म है, तो उसको करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो इसलिए कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है अगर परमेश्वर के प्रति सेवा के भाव से किया जाए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं अपना कर्तव्य का पालन करूंगा। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उनको ब्राह्मण का जो वृत्तिपरक कार्य है उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण जो है यज्ञ करते हैं या ब्राह्मण जो है आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तो एक व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा है या पुजारी है, लेकिन वो ब्राह्मणत्व के गुणों के प्रति आकर्षित नहीं है और ना ही उन्होंने उन गुणों को अर्जित किया है, तो झूठे ही उनको ब्राह्मण बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने नेचर के अनुसार जो कर्म करना चाहते हैं वो कर्म करें,
लेकिन भक्ति करे साथ में, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो अगर ब्राह्मणत्व में नहीं है, ब्राह्मण का गुण नहीं है, तो फिर वो उस कार्य को ढंग से नहीं कर पाएगा, बस एक दिखावा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होना है करके कुछ नहीं है। मान लीजिए उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको म्यूजिशियन बनना है या पेंटर बनना है, तो वो उस अपने इंटरेस्ट के अनुसार जा सकता है, उसके जो स्वभाव है उसके अनुसार वो जा सकता है। लेकिन इंटरेस्ट नहीं होने पर भी अगर वो ज़बरदस्ती करेगा तो फिर वो अच्छे से उस कार्य को भी निभा नहीं पाएगा। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसा करना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है राज्य को चलाने के लिए। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक के मामलों में चलता है। लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वो अपना वृत्तिपरक जो कार्य है उसको त्याग कर ब्राह्मण का पूजा पाठ यज्ञ ये सब करने लग गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरण के तौर पर जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, वो दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन भगवान ने क्या कहा, उत्तिष्ठ अर्जुन, उठो और युद्ध करो। भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है अपना वृत्तिपरक जो कर्तव्य है उसको त्याग दे। कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। तो कृष्ण ऐसा बोल भी रहे थे कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो आपका पतन हो जाएगा। एक तो बाकी लोग सोचेंगे कि आपने डर के मारे युद्ध से मना कर दिया, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपयश फैल जाएगा इस जगत में भी। और दूसरा है जो है, आपको युद्ध में मर भी जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन इससे आपको अपयश और पतन ही होगा। इस तरह से भगवान बोलते हैं। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में जैसे बिजनेस जो करते हैं लाभ कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। आपको बोलेंगे ये कपड़ा तो मैंने खुद ही 500 रुपये में खरीदा है, आपको मैं फिर भी 500 रुपये में दे रहा हूँ, मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। अगर वो ऐसे बिजनेस करेगा तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो बिजनेस में इस प्रकार के झूठ बोलना अलाउड है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बहुत बड़े चीटिंग करे, धोखा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत लाभ तो कमाना ही पड़ेगा। कभी कभी व्यापारी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता है, वो उसकी जीविका है। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वो कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वो ऐसे कार्य में लगा हुआ है जो झूठ बोलना आवश्यक है, वैश्य का जो कर्म है, बिजनेस करना, व्यवसाय करना, उसको त्याग कर मैं भी ब्राह्मण का वृत्ति ग्रहण कर लेता हूँ, पूजा पाठ ये सब करने लग जाता हूँ। नहीं, वो वही कार्य करे और कृष्ण के प्रति समर्पित रहे। इसके शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं किया गया है कि हर कोई ब्राह्मण का कार्य करने लग जाए। जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार जो कर्तव्य निर्दिष्ट है उस कर्तव्य को करे। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वो इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हम देखते हैं कितने सारे राजा, जनक राजा, युधिष्ठिर महाराजा, अम्बरीश महाराजा, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सभी महाराज अपना कर्तव्य करते हुए कृष्ण की भक्ति में भी एकदम टॉप मोस्ट उत्तम अधिकारी बन गए। ऐसा कोई भी कर सकता है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु को बलि देनी होती है। तो इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो पाप नहीं चढ़ता। तो खैर कलयुग में तो ये सब यज्ञ मना है, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ जिसमें अश्व का आहुति देना होता था अग्नि में, और तुरंत ही ऐसे योग्य ब्राह्मण द्वारा आहुति होने पर उस अश्व की मुक्ति होती थी। मुक्ति मतलब उस अश्व वाले रूप से मुक्त होकर उस स्वर्ग जाते थे या तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त करते थे। लेकिन ऐसा अभी कलयुग में यज्ञ ऐसा अलाउड नहीं है। कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है यज्ञ। तो इसलिए ब्राह्मण अगर पहले ऐसा करते थे तो उनको पाप नहीं चढ़ता था। उसी प्रकार क्षत्रिय अगर देश की रक्षा के लिए युद्ध करता है, किसी का वध करता है, पाप नहीं चढ़ता।
इसी प्रकार बिजनेसमैन अगर थोड़ा लाभ कमाने के लिए थोड़ा झूठ बोलता है, पाप नहीं चलता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। कोई भी स्वधर्म वो कोई भी पालन कर रहा हो शरीर के लिए, वो निर्दिष्ट कर्तव्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे और कृष्ण भक्ति में स्थित रहे। ये इम्पोर्टेंट है। श्लोक नंबर 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषामापि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। कोई भी प्रयास, ऐसा नहीं कोई इंसान एकदम परफेक्ट है, कुछ ना कुछ गलतियां करेगा। बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ इन्वेंट करने से पहले भी बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, तब जाके उन्होंने कुछ सीखा है ना। तो बच्चे भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, बड़े भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो मनुष्य मात्र से कुछ ना कुछ दोष होने की तो आशंका रहती है। तो प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता ही है। जैसे अग्नि है तो धुआं निकलेगा, अग्नि धुआं से आवृत होता है, तो इसी प्रकार से गॉड इज ओनली परफेक्ट, कृष्ण ही सिर्फ परफेक्ट है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को करे, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। जो आपके स्वभाव है उसके अनुसार कर्म को करें। ऐसा नहीं है कि दूसरों का कर्म को अपनाएं। तो इसलिए ताकि वो उस निर्दिष्ट कर्तव्य को पालन करते भगवान की सेवा में स्थित रहे। तो बद्ध जीवन में आप कोई भी कर्म कीजिए, भौतिक गुणों से तो दूषित रहेगा ही। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण है उनको भी ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य, जैसे अश्वमेध यज्ञ था पहले, और ऐसे बहुत सारे यज्ञ है। तो इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, उनको युद्ध करना पड़ेगा। कोई आर्मी में है, कोई भक्त भी है, तो भी उनको युद्ध करना पड़ेगा, गोली चलाना पड़ेगा। तो ये दोष है। ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण के कार्यों में, जैसे कि हमने बताया यज्ञ आदि में अगर जैसे पशु का बलि हुआ तो वो दोष है, तो वो इससे बच नहीं सकता है। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, व्यापार को बनाए रखने के लिए उसको कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ेगा। नहीं, मैंने कुछ लाभ नहीं कमाया, तो छिपाना पड़ेगा। या कभी कभी जो है इस प्रकार काला बाजार, जैसे कि ना चाहते हुए भी उनको ऐसे सिचुएशन में वो पड़ जाता है या फंस जाता है, क्योंकि दोष होगा ही होगा। कोई भी वृत्ति, वही भौतिक संसार है ना, दोष से पूर्ण है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करना पड़े, शूद्र मतलब जो स्वामी की सेवा करे, तो वो हो सकता है कभी बुरा स्वामी मिले, तो उसे स्वामी की आज्ञा का फिर भी पालन करना होता है। पहले जैसे कोई ऐसे राजा भी होते थे जो बुरे राजा होते थे, तो गुप्तचर को कई बार वो ऐसे बोलते थे कि ठीक है आप विष पी लो, तो पी लेते थे। तो वो अपना धर्म निभाते थे, स्वामी जो बोले वही करेंगे। तो बुरे स्वामी की भी आज्ञा पालन करना होता है। ये दोषपूर्ण हुआ ना। स्वामी अच्छा मिलता तो युधिष्ठिर महाराज जैसे तो अच्छा होता, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा बुरे स्वामी मिल सकता है। तो इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत है। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि तो बहुत शुद्ध होता है, अग्नि तो पवित्र करते हैं, फिर भी धुआं भी रहता है उसके आसपास, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती है। तो अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्व में शुद्धतम ही मानी जाती है। तो इसी प्रकार हम कोई भी वृत्ति को अपनाएं, ईमानदारी से, ऑनेस्टली उसका कर्तव्य को पालन करें और कृष्ण भक्ति में अपना जीवन बिताएं, तो हमारा जीवन पवित्र ही रहेगा। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति का त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होगा। हर वृत्ति में है। कौन सा वृत्ति छोड़कर आप कौन सा वृत्ति पकड़ेंगे?
हर वृत्ति में कोई ना कोई दोषपूर्ण चीज़ है। जैसे इस भौतिक संसार में आपको सुख चाहिए, धन का सुख चाहिए तो उसके साथ आपके लिए दुख भी लेके आएगा। बच्चों का सुख चाहिए तो बच्चे तो कुछ दुख भी लेके आएगा। पति पत्नी का सुख चाहिए तो उसके साथ कुछ दुख भी आएगा। सब कुछ दोषपूर्ण है भौतिक संसार में। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है, नहीं हो सकता है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है, जो भगवान ने हमें समझाने के लिए दिया है कि अग्नि पवित्र ही रहती है, भले ही धुआं हो। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें और शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अग्नि को तापा जाता है। मतलब जैसे आप कई बार झाड़े में लकड़ी जलाकर अगर ताप ले रहे हैं तो धुआं भी निकल जाता है। कई बार धुआं से आँख जल जाता है, फिर भी लोग ताप लेना चाहते हैं। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प लें। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाता है। जब भक्ति से संबंधित कर्मफल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई किसी वृत्ति में है तो उसको वो वृत्ति चेंज करना पड़ेगा, घर बार छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा, या ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपने ही कर्तव्य को पालन करके भक्ति कर पवित्र, परम पवित्र बन सकते हैं और भगवत धाम जा सकता है। श्लोक नंबर 49। असक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। कृष्ण कहते हैं श्लोक में, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जो आत्मा संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। हमें कैसा बनना पड़ेगा अगर हम सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं? आत्मा संयमी, मन चाहे कुछ भी कहे, हमें संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अनासक्त, भौतिक भोग के प्रति अनासक्त होना पड़ेगा, और भौतिक भोग मिले ना मिले, भौतिक सुख मिले ना मिले, उसके लिए बेपरवाह बनना होगा। वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर सोचे, और ये सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। बस ये असली संन्यास है। आप गेहुआ वस्त्र पहने, चाहे पीला पहने, नीला पहनिए, आप भले ही नौकरी कीजिए या आप कोई अपने वृत्तिपरक कार्य कर रहे, बिजनेस कर रहे, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, असली संन्यास तो मन से होता है। यानी आपके मन को भौतिक भोगों से अनासक्त रखना होगा और आत्म संयम रखना होगा, वो असली संन्यास है। और ये हमें समझना होगा कि हम आत्मा है, कृष्ण का अंश है, इसीलिए कार्य का फल जो है वो हमें कृष्ण को अर्पित करना है। फल का भोक्ता अपने आप को नहीं मानना है, नहीं तो हम बंधन में पड़ जाएंगे। इस बात को समझना चाहिए हमें। यही वास्तव में असली संन्यास है, और यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत भी है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। जब एक व्यक्ति भगवान के लिए हर कार्य करेगा तो वो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहेगा। इस प्रकार वो किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता है, क्योंकि उनका परम धन क्या है? कृष्ण। कृष्ण उनका परम धन है, और कृष्ण को कौन छीन के ले जा सकता है? बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, जब एक बार उन्होंने कृष्ण से, ऐसा कई बार होता है भक्त कृष्ण को पकड़ ही लेते हैं, कृष्ण हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं,
तो कहते हैं अगर आप में इतना ताकत है, इतना शक्ति है, तो मेरे हृदय से जाकर दिखाओ। इस प्रकार प्रेम का भक्त के साथ आदान प्रदान होता रहता है भगवान का। तो भक्तों ने भगवान को हृदय में कैद कर लिया है, दिल में कैद कर लिया है। ये असली जो है संन्यास है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वो वास्तविक सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से ही हमारा परम कल्याण होता है। इस प्रकार वो किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता है। वो भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे और किसी वस्तु में आनंद की आशा नहीं रखता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है कृष्ण की सेवा में आनंद लेना चाहता है, क्योंकि वो आनंद कभी खत्म नहीं होने वाला है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना में अमृत होता है वो बिना सन्यास ग्रहण किए ही, जो सन्यास मतलब ऑफिशियली जो सन्यास ग्रहण करते, गेरुआ वस्त्र पहनना, सन्यास दीक्षा लेना, एक कृष्ण भक्त बिना सन्यास लिए ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसा अनेक उदाहरण है। कितने सारे गृहस्थ भगवत धाम चले गए, कितने सारे, कोई भी आश्रम में हो, जरूरी नहीं है कि सन्यास लेना है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। यत्स्वावत् मरतिरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता है। तो हमें संतोष करना चाहिए और कृष्ण की भक्ति में खुद को लगाना चाहिए। इस प्रकार हमारा आध्यात्मिक कल्याण होता है। श्लोक नंबर 50। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। तो भगवान अब बताने जा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो बोलते हैं उसे तुम जानो। तो वो ये बताने जा रहे भगवान अर्जुन को कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। कोई भी जिसका जो वृत्ति है उसी को करते हुए कृष्ण भक्ति कर सकता है और कृष्ण का धाम प्राप्त कर सकता है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, भगवान की संतुष्टि के लिए, तो कभी बंधन में नहीं पड़ेगा। यदि मनुष्य अपने कर्मों के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है कि कृष्णा मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य का पालन किया, इसका फल मैं आपको समर्पित करता हूँ, और फल की कोई भी चिंता नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जब परफॉर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो 100% देकर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो फल के बारे में सोच के, रिजल्ट के बारे में सोच के मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे उसको हराना है, इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ना है, तो ये कितना % पढ़ाई को दे पाएगा? तो ये अच्छा मोटिवेशन नहीं है। अच्छा मोटिवेशन है कि मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मेरे कर्तव्य में मुझे 100% देना है, और जो कर्तव्य में 100% देगा तो उसका कितना % रिजल्ट आएगा। और जो फल के बारे में चिंता कर करके देगा, मुश्किल से 80% दे पाएगा, 80% देगा या 50% देगा, या कोई फल की चिंता में इतना डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ भी नहीं दे पाएगा अपना परफॉर्मेंस, क्या रिजल्ट आएगा? तो इसलिए भगवान कहते भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में हमारा अधिकार नहीं है। जब हम फल के बारे में चिंता करने लगते हैं तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। तो हमें कृष्ण के बारे में चिंता करना चाहिए। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन आगे भगवान करेंगे। 51, 52, 53 श्लोक है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्तासेवि लघ्वासी यत वाक्कायमानसः
ध्यान योगा परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर, भगवान कह रहे हैं कि कौन आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या गुण अपनाना चाहिए। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर मतलब अपनी बुद्धि कृष्ण की सेवा में लगाकर। ये बुद्धि कृष्ण ने दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, तो जो कृष्ण का है वो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसलिए इस बुद्धि को जब हम इसलिए उपयोग करेंगे कि ठीक है, मैं किस प्रकार भगवान की अच्छे से अच्छे सेवा कर सकता हूँ या किस प्रकार मैं भक्तों का संग कर सकता हूँ, तो इस प्रकार बुद्धि को लगाए, किस प्रकार भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर सकता हूँ जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। या प्रामाणिक गुरु मेरे पास नहीं है तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु कौन है, मैं कैसे प्रामाणिक गुरु का संग प्राप्त कर सकता हूँ या कैसे अच्छे विग्रह की और अच्छे से सेवा कर सकता हूँ। इस प्रकार से धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, मन तो वश में नहीं होगा लेकिन धैर्य धारण करते हुए बार बार प्रैक्टिस करना होगा मन को वश में करने के लिए। कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ओ अर्जुन, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, बिल्कुल आपने सही कहा, मन तो बहुत चंचल है लेकिन असंभव नहीं है इसको कंट्रोल करना। अभ्यास करते हुए धैर्य पूर्वक हमें अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य लाना पड़ेगा भौतिक वस्तुओं के प्रति, तो मन वश में आ जाएगा। और क्या करते हैं, क्या करना होगा आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करने के लिए? इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करना पड़ेगा, राग तथा द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा, ना किसी से बहुत ज़्यादा मोह, भौतिक मोह रखना है, ना ही ईर्ष्या करना है, इससे मुक्त होना चाहिए। और व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है। एकांत स्थान में वास करने का मतलब है भक्तों का संग है तो ठीक है, नहीं तो एकांत। जो थोड़ा खाता है मतलब इतना खाता है कि शरीर को जिंदा रखे, स्वस्थ रखे। शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है क्योंकि हम शरीर कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो इतना खाता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जितना पेट में भूख है वो आधा खाए, आधा पेट खाए, तो आधा पेट अन्न से भर दे, फिर बाकी आधा का आधा पानी और आधा हवा, तो उसको कभी भी उदर रोग नहीं होगा। तो इतना खा के व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन अगर खाने के लिए व्यक्ति जीवित रहे तो बहुत सारा रोग आएगा, तो इसलिए वो थोड़ा खाता है। और जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, यानी कि कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है। कृष्ण कथा कहेंगे या मधुर कथा बोलेंगे और शरीर को भी वश में रखेंगे और मन को भी। जो सदैव समाधि में रहता है, अर्थात उनके मन में 24 घंटा कृष्ण का ही चिंतन रहता है, कृष्ण का ही स्मरण रहता है और पूर्णतया विरक्त है भौतिक चीज़ों से। मिथ्या अहंकार जिसमें बिल्कुल नहीं है कि मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित मेरे है, मेरा मेरा मेरा, ये अहंकार नहीं है। मिथ्या गर्व, शक्ति का मिथ्या जो है उनका गर्व नहीं है। और काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। और जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित कि मैं मालिक हूँ, मैं बॉस हूँ, ऐसी भावना से मुक्त है। और हमेशा जो भी प्राप्त है कृष्ण की कृपा से उससे शांत है, संतोष है, वो आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वो अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वो मन को वश में करके हमेशा समाधि में रहता है। आपके मन में अगर वश में हो गया तो आप अपने मन को हमेशा कृष्ण की सेवा में ही लगाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हमेशा समाधि में रह सकते हैं। वो इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता। अपने कार्यों में वो हमेशा ईर्ष्या आदि से मुक्त होता है, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होता है। तो इस प्रकार जो है वो कोई भी भौतिक जो
क्या बोलते हैं, भौतिक जो आकर्षण है उसके पीछे नहीं भागता है, क्योंकि उसमें कोई देहात्म बुद्धि नहीं होता है। वो जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा जो है कृष्ण का अंश है, तो मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, तो उसी में वो लगा रहता है। और उसका अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रहा है तो क्रुद्ध नहीं होता। भौतिक इच्छा होता है मन में तभी हमें गुस्सा आता है, ना हो तो हम संतोष में रहते हैं। ना ही वो इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार वो भौतिक वस्तु से विरक्त होकर हमेशा आत्म साक्षात्कार की अवस्था की ओर दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाते हैं मतलब बहुत स्पीडी से वो आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, और फिर वो पूरी तरह समाधि में स्थित यानी कृष्ण भावना में स्थित हो जाते हैं, भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, और इस अवस्था को कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था, क्योंकि वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वो शांत हो जाता है, उसे उत्तेजित कोई नहीं कर सकता है। इसका वर्णन भगवत गीता में 2 अध्याय के 70वें श्लोक में इस प्रकार कृष्ण ने कहा है, अपूर्यमाणामचला प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने से या सदा भरते रहने से भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि समुद्र में तो निरंतर बहुत सारी नदियाँ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन क्या समुद्र ने अपना मर्यादा क्रॉस किया? अगर ऐसा करते तो कितने लोग मर जाते। ठीक उसी प्रकार से भगवत भक्त जो है उनको जो भी प्राप्त है उसी से संतुष्ट रहते हैं, और उनके मन में भले ही कोई भी कितनी भी इच्छाएं आए, मन में आ सकता है भावनाएं, लेकिन वो उसको प्रश्रय नहीं देते, आश्रय नहीं देते हैं और उससे विचलित नहीं होते हैं। वो हमेशा मर्यादा में रहते हैं ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके शांतिपूर्वक। और जो इच्छाओं की तुष्टि के पीछे भागता है तो वो फेल हो जाता है, क्योंकि एक इच्छा आप तुष्ट करेंगे 10 इच्छाएं खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है। श्लोक नंबर 54, ब्रह्मा भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। दिव्य पद पर स्थित, हमेशा कृष्ण भावना में स्थित जो है, वो ना कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, सबके अंदर परमेश्वर को वो देख सकता है कि सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान निवास करते हैं, और इस अवस्था में कृष्ण कहते हैं वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी जो शुद्ध भक्त है वो इससे आगे भी चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है, क्योंकि निराकार ब्रह्म ज्योति हटने के बाद ही वैकुंठ जगत दिखने लगता है, कृष्ण का मुखमंडल दिखने लगता है। इस उपनिषद में भी भक्त यही बोलते हैं कि हे भगवान, आपका जो ये ज्योति है वो हटा ले तो मैं आपके मुख का दर्शन करूं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वो तो पहले से ही मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। वो परमेश्वर या परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा तो कर नहीं सकता है। तो जो एक निराकारवादी प्राप्त करना चाहते हैं, एक कृष्ण भक्त उसको पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो होता है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान पूर्ण हैं, हम पूर्ण के अंश हैं। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत, मतलब देहात्म बुद्धि की देह को ही आत्मा जो मानते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, उसके अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, भक्ति के लिए नहीं करता है,
तो वो दुख का भागी होता है। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें सुखी बनने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। हम इस स्थिति में भी, इस शरीर में भी हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारा मन, हम 24 घंटा ये न कहना प्रकार न मनः कृष्ण निवेशयत, मन कृष्ण में लगा दे, तो इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य आनंद की अवस्था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अवस्था, इसी को कहा गया है। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होता है, ना आशा होता है, ना कोई भौतिक लक्ष्य होता है। चूँकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर पूर्ण हो जाता है। भगवान पूर्ण है, जब उनसे कनेक्टेड कोई जीव रहेगा 24 घंटा तो वो पूर्ण हो जाता है। वो ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। विकल युग में तो नदियाँ बहुत गंदा हो रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह का जो गंदगी पड़ता है उसमें, लेकिन फिर अगर कोई नदी साफ कर दे पूरा पूरा तो कितना स्वच्छ पानी आएगा। तो वो व्यक्ति जो कृष्ण से कनेक्टेड हो चुके हैं, उनका सारा हृदय का मैल मन का मैल, गंदगी सब धुल जाता है और उस पवित्र नदी के समान होता है जिसकी सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूँकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वो प्रसन्न रहता है। कृष्ण भक्ति में वो ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है। ऐसा नहीं कि कुछ लाभ हो गया तो इतना पागल हो गए, मशगूल हो गए खुशी में कि भगवान की भक्ति करना ही भूल गए, या कोई दुख हो गया तो उसमें शोक करके बैठे नहीं रहेंगे क्योंकि वो भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, भगवान का नित्य दास है, और जब भगवान के शरणागत है तो भगवान उनकी कृपा दृष्टि हम पर जरूर डालेंगे। वो भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है, ना किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद जो है क्षण भंगुर है। कोई धन में ऊंचा है, कोई पढ़ाई में ऊंचा है, कोई किसी में ऊंचा है, तो ये सब क्षण भंगुर है। और भक्त को क्षण भंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं होता है। भौतिक जगत को मालूम है कि आज प्राप्त है कुछ पद तो कल छीन लिया जाएगा, तो उसके प्रति वो आकर्षित होते ही नहीं है। उसके लिए पत्थर और सोना बराबर होता है, उसको दूसरों का धन के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं होता, या वो ऐसे दुखी नहीं होता कि मेरे पास धन नहीं है, उनके पास धन है, कि उनके लिए बराबर है। वो ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है इस अवस्था को, जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परम ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। कोई अगर बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेरा व्यक्तित्व नहीं चाहिए, मुझे परम ब्रह्म में तादात्म्य चाहिए, निराकार ब्रह्म ज्योति में जाना है, तो प्रभुपाद कहते हैं ये नारकीय बन जाता है, क्योंकि हम उसमें दिव्य आनंद कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे सेवा करेंगे, क्या आदान प्रदान करेंगे। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा जैसा लगता है, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त आप करेंगे, कुछ हजार साल वहाँ पे आनंद से मनाएंगे, फिर पृथ्वी में ही आना होगा। तो एक्चुअली वहाँ पे भी बहुत सारा दुख है, जैसे कि देवता लोगों को असुर आक्रमण करते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं या इधर उधर चले जाना पड़ता है, तो ये भी सुख, स्वर्ग का सुख भी परमानेंट नहीं है। और इंद्रिया विष दंतहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है उस अवस्था में। उस अवस्था में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जिस बारे में इस श्लोक में बताया है, उस अवस्था में जो निराकार ब्रह्म में विलीन होने की बात है, वो नरक जैसा लगता है, क्योंकि कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएंगे। और स्वर्ग की जो इच्छा है वो मृग तृष्णा जैसे लगते हैं। और जैसे कि मान लीजिए किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति, वो तो इच्छा रहती ही नहीं इस अवस्था में। जैसे कोई सांप है, उसका विष वाला दांत तोड़ दिया तो विषैला नहीं रहता। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति का एक एक इंद्रिया कृष्ण की सेवा में इस प्रकार लगा हुआ होता है कि वो इंद्रिया उनको कोई विचलित नहीं कर सकता है। तो जिस प्रकार विष दंतविहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता है, यह संसार उस व्यक्ति के लिए जो है ऐसा ही है कि इंद्रिया है, मन है, लेकिन उससे कोई भय नहीं है, क्योंकि वो मन और इंद्रिया जो है कृष्ण की सेवा में वो लगा चुके हैं बुद्धि के द्वारा।
लगा चुके हैं, इसलिए उनके हृदय में कोई भय भी नहीं रह जाता, क्योंकि इंद्रियां संयम है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहता है उनके हृदय में। अगर हमारे हृदय में 1% भी भय है, यानी हमारे हृदय में भौतिक इच्छा है। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, उनके लिए बहुत दुख है इस संसार में। लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। भक्त कहीं भी जाए वो वैकुंठ है, क्योंकि वो कृष्ण को हृदय में धारण करके घूमते हैं। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। भक्त हमेशा भक्ति से इम्प्रेस होता है। भक्त किसी का धन देखकर, पोजीशन देखकर, पावर देखकर नहीं होता है। तो इसलिए इस ब्रह्मांड का कोई कितना ही महान व्यक्ति हो, एक भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो ऐसे शुद्ध भक्त को कोई अगर गुरु बनाएंगे, तो ऐसे गुरु कोई चापलूसी नहीं करेंगे शिष्य से धन प्राप्त करने के लिए कि हाँ उनका चापलूसी करो, उनको कुछ टोटका दे दो कि ताकि वो मेरे हमेशा शिष्य बने रहे। नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, उनका एक ही बिजनेस है, भक्ति। वो खुद भक्ति करते, शुद्ध भक्ति, और दूसरे को भी शुद्ध भक्ति सिखाते हैं। ये उनका बिजनेस है, और कोई बिजनेस नहीं है, और कोई लालच नहीं है। तो हम देखेंगे कि भगवान जो है ये 18वें अध्याय में पूरा सारांश बताते हैं कि किस प्रकार कोई पूरी तरह से शुद्ध होकर ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। और कौन नहीं है इस संसार में जो सुखी नहीं रहना चाहता, शांति को प्राप्त नहीं करना चाहता है। हर एक व्यक्ति है वो सुखी होना चाहते हैं, हमेशा शांति में रहना चाहते हैं, संतोष प्राप्त करना चाहते हैं। और सच में वो दुर्गुणों से परेशान है। अपने अंदर अगर उनका ईर्ष्या है, कामनाएं हैं, क्रोध है, उससे वो तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो उसको बहुत तकलीफ देते हैं। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इससे मुक्त होना पसंद करेंगे। लेकिन इससे मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण की निरंतर सेवा करना होगा। कृष्ण की सततम कीर्तयन्तु माम, सतत सेवा करना होगा, मन को कृष्ण में स्थिर रखना होगा। इस प्रकार हम भी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, जब हम एक क्षण के लिए भी कोई भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं करेंगे और दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।